बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी इतनी इजी है और हर दिल फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, बच्चों की बड़ों की। आलू की कतलियाँ हैं, लेकिन ये मैं अपने घर की रेसिपी बता रही हूँ, थोड़ी यूनिक है। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े आलू या 4 मीडियम आलू और 3 से 4 टमाटर हैं, जिसके मैंने जो है ना सीड्स निकाल दिए हैं। 1 बड़ा प्याज है। तो अब हाफ़ कप में ऑयल लूँगी। उसमें जो है ना मैंने थिनली स्लाइसेस किए हुए प्याज के, लेकिन प्याज बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का प्याज है। बेसिकली हमारे घर में जो आलू की कतलियाँ बनती हैं उनमें प्याज भी डलता है। बहुत सारे लोग इसमें प्याज नहीं डालते। अब थोड़ा सा ज़ीरा मैं इसमें डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून जितना, और इसको ब्राउन करूँगी प्याज के साथ। उसमें मैं सारे टमाटर डाल दूँगी। टमाटर चूँकि सीड सारे मैं निकाल चुकी हूँ और इसको मैंने डाइस किया है, तो अब इसको अच्छी तरीके से मैं कुक करूँगी। नमक डालूँगी, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालूँगी। ये थोड़े डिफरेंट अंदाज में बना रही हूँ, जो हमारे घर में अक्सर बनती है गर्मियों में, समर्स में, और ये बच्चों के बहुत फेवरेट है। ये स्पेशल मसाला है जिसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। दो लहसुन की 2 बड़ी कलियां थी, तो वो मैंने लेके और उसको इमाम दस्ते में जो है ना मैंने कूट लिया है दरदरा सा। ये इसको एक डिफरेंट टेस्ट देगा, आप ट्राई कीजिएगा। ये एक स्पेशल मसाला है लहसुन और ज़ीरे का। अब मैं इसको सबको पकाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से इसे पकाऊंगी ताकि ये सब कुक हो जाए। उसके बाद मैं आलू की कतलियाँ डालूंगी। मैं इसमें जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसमें आलू की कतलियाँ जो कटी हुई थी ना, वो सारी डाल दूँगी। थोड़ा पानी डालूँगी और इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी भी, ताकि आलूओं पे कलर आ जाए। और बहुत मज़ेदार, बहुत खट्टी खट्टी सी बनती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इस तरीके से बनाएं और ये हर टाइम फेवरेट है, बच्चों की बड़ों की, सबको पसंद आती हैं आलू की कतलियाँ। ये थोड़े डिफरेंट वे में बना रही हूँ और इसमें प्याज भी डलता है, इसमें लहसुन भी डलता है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखिए मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें वाटर डालूँगी। वाटर डाल के मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखें हमारी टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब ये देखिए तरी भी ऊपर आ गई है, तो मैं भुना कुटा ज़ीरा और धनिया जो है ना वो 1 टेबलस्पून तक डालूँगी और फिर मैं इसे थोड़ा सा और भून के इसी मसाले में, और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखिए मैं भूनती रही थी। जब ये अच्छी तरीके से भुन गया था, तो इसके बाद मैं इसमें आपके आलूओं के ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी कुक होते हैं। तो मैंने 1 कप जितना 250 ml का ये जग है, उतना मैंने पानी डाल दिया। अब मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा। जब ये पक चुका था तो मैं नमक चेक करी, नमक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। अब ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है टर्मरिक वाटर। ये इमली का पानी है जो कि मैं स्ट्रेन करके डाल दूंगी। आपके ऊपर है आपको कितना खट्टा पसंद है। मैंने 4 से 5 गुठलियाँ तक ली थी, 6 गुठलियाँ तक। फिर उनको जो है ना मैंने सोक कर दिया था। लेकिन ये आलू पकने के बाद डालना है, बिल्कुल एंड पे, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो आलू जो है हमारे सख्त रह जाएंगे। ठीक है। और बिलीव नहीं करेंगे, ये टर्मरिक वाटर से जो मज़ा आता है आलूओं में ना, बहुत फेवरेट, हर दिल फेवरेट हो जाएगा। अब खूब सारी हरी मिर्चें धनिए के साथ जो है मैं इसे अब डिश आउट करूँगी। थोड़ा धनिया मैं एंड में डालूँगी, अदरक कट करके डालूँगी और हरी मिर्चें खूब सारी कट कर ली हैं। और अब ये जैसे ड्राई हो जाएगा इमली का पानी, ये मैंने डिश आउट कर दिया। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।